नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास 1 में। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर का हर अंग, हमारे चेहरे का हर हिस्सा और हमारा ब्रेन ध्वनि यानी साउंड वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है। संस्कृत और हिंदी के स्वरों में इतनी शक्ति छिपी हुई है कि हमारे ब्रेन सेल्स, नर्वस सिस्टम और इनर एनर्जी को एक्टिवेट करने में मदद कर सकता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे अलग अलग स्वर हमारे चेहरे और ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को एक्टिवेट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज यह क्लास बच्चों और बड़ों की मेमोरी पावर, फोकस, कॉन्फिडेंस और ब्रेन पावर को इनहांस करने में, बढ़ाने में बहुत मदद करती है। यदि बच्चे और बड़े प्रतिदिन 15 से 20 मिनट इन स्वरों का अभ्यास करें तो ब्रेन एक्टिवेशन, मेमोरी पावर, फोकस, कॉन्फिडेंस में आपको अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये केवल अभ्यास नहीं होगा, ये बल्कि शरीर और मन की ऊर्जा को संतुलित करने की प्राचीन भारतीय विधि है। ए स्वर से हम जानेंगे सिर के मध्यम भाग के बारे में। ए, सिर का मध्यम भाग। जब हम ए बोलते हैं तो ये कंपन हमारे सर के मध्य, मतलब सर के बीचों बीच ये कंपन महसूस होता है और यह स्वर हमारे ब्रेन के सेंटर को एक्टिवेट करता है। इससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, ब्रेन अवेकनिंग होती है, मतलब हमारे ब्रेन में अवेकनिंग, हर चीज को समझने की अवेकनिंग हो जाती है, इनर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब हम इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और 5 बार बोलिए अ अ अ अ अ अ और फील कीजिए ये कंपन आपको कहाँ महसूस हो रहा है। आ आ यह कंपन हमारे मुंह के अंदर से, गले से, तालू से निकलता है और ये हमारी स्पीच और कम्युनिकेशन को एक्टिवेट करता है। इससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? बोलने में स्पष्टता होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, गले की ऊर्जा एक्टिवेट होती है, पब्लिक स्पीकिंग में मदद मिलती है। इसलिए भी हम एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। धीरे से गहरी लंबी सांस लें और बोलें आ आ आ आ आ। आपको कंपन, वाइब्रेशन आपके गले में, आपके तालू में महसूस, दाई आंखों से जुड़ी हुई मानी जाती है। ये इमेजिनेशन और फोकस को एक्टिवेट करती है। इससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? इससे हमारा फोकस बढ़ता है, विजुअलाइजेशन बढ़ती है, ऑब्जर्वेशन स्किल हमारी बढ़ जाती है। इससे साथ साथ फास्ट लर्निंग भी हमारी हो जाती है। अगर हम इसकी एक्सरसाइज करके देखें तो एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आंख बंद करके महसूस करके देखिए, अपना फोकस अपनी राइट आई पे लाइए। बाई आंख, बड़ी ई बाई आंख को एक्टिवेट करती है। इससे मेमोरी पावर बढ़ती है और ये मेमोरी और क्रिएटिविटी से जुड़ी होती है। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? आपकी मेमोरी शार्प हो जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग हो जाएगी, साथ साथ इमोशनल बैलेंसिंग करना आप सीख जाएंगे। अब इसको बोले कैसे? आंखें बंद कीजिए, ध्यान महसूस कीजिए, बाई आंख पे अपना ध्यान लाइए और क्योंकि बड़ी ई है तो गहरी लंबी सांस लीजिए और साथ ही ई की वाइब्रेशन अपनी आंख में होते हुए महसूस कीजिए। नाद और वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। शुरू में आप जोर से बोलिए, देन धीरे 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 अपने इनर से बोलना स्टार्ट कीजिए। ऊ, दाई नाक। ऊ दाई नासिका से जुड़ा हुआ स्वर है। यह शरीर की ऊर्जा की सक्रियता को बढ़ाता है। इससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? एक्टिव माइंड होता है, इससे हमारा एनर्जी बूस्ट होती है, राइट ब्रेन स्टिमुलेशन होता है, साथ साथ फोकस भी बढ़ता है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? एक लंबी गहरी सांस लें और फिर एनर्जी को राइट नोस्ट्रिल पे फील करें। बाई नाक, यह मन को शांत करने में मदद करता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारी चंद्र नाड़ी भी होती है, जिससे हमारा मन जुड़ा हुआ होता है। अब इससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? स्ट्रेस रिड्यूस होता है, कम होता है, ठीक है, कामनेस आती है, इमोशनल स्टेबिलिटी बनती है। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करें? बोले कैसे? सेम वही, गहरी लंबी सांस और ध्यान बाई नोस्ट्रिल के ऊपर और फिर बोलना है
शुरू में जोर से और धीरे धीरे फिर अपने अंदर से आप फील करेंगे कि आपके अंदर निरंतर निरंतर कामनेस बढ़ती जा रही है, मन शांत हो रहा है। री, अपर लिप्स, मतलब लिप्स और नोज के बीच का अपर एरिया, ये वाइब्रेशन हमारे स्पीच नर्वस को एक्टिवेट करता है। इससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? कम्युनिकेशन पावर बढ़ती है, इमोशनल स्किल्स बढ़ती हैं और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस करने के लिए आईज क्लोज कीजिए और री री, जैसे री बोलेंगे आप फील करेंगे कि आपके होठ के ऊपर का हिस्सा जो वो थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा जब आप प्रॉपरली उसी को फील करना है। और जैसे जैसे आप उसे फील करते जाएंगे आप अपने अंदर वाइब्रेशन महसूस करेंगे। री 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 जो है ये हमारे चिन एरिया, चिन के नीचे का जो अंदर का हिस्सा होता है उस एरिया को लेता है। अब ये लोअर जो हमारा होता है ये चिन एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? डिसीजन मेकिंग में आपको बेनिफिट मिलता है, स्टेबिलिटी आती है, इससे फियर रिमूवल आप कर पाते हो। अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना है? वही गहरी सांस, जब आप बोलेंगे आपको वाइब्रेशन आपके इस एरिया में फील होगी, जिससे मेंटल स्टेबिलिटी आती है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है। फियर, आपके अंदर कोई भी फियर होता है, अगर आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो फियर भी आप रिमूव कर पाएंगे। हमारा दाएं कान को दर्शाता है। इससे हमारी लिसनिंग पावर बढ़ती है, साथ ही साथ कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। सुनने की शक्ति जब इनहांस होगी तो हमारी कंसंट्रेशन पावर अपने आप बढ़ जाएगी, लिसनिंग एबिलिटी बढ़ती है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल या फिर कंसंट्रेशन, दोनों ही चीजों में बेनिफिट होता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे कान में उसकी वाइब्रेशन पूरी जाती है। जैसे जैसे हमारे कान की वाइब्रेशन बढ़ती है हमारी जो सुनने की शक्ति है वो बढ़ती है और इससे धीरे 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 हमारी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। बायां कान, ये इनर लिसनिंग और इंट्यूशन से जुड़ा होता है। इससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, इनर अवेयरनेस बढ़ती है, साथ ही साथ मेडिटेशन में भी सपोर्ट करता है। तो जब हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारी इनर पावर इनहांस हो जाती है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? गहरी लंबी सांस लें और वाइब्रेशन को अपने लेफ्ट कान में महसूस करें। आप करेंगे, पहले आप जोर से करेंगे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप फील करने लगेंगे तो आप अपने मन से अंदर से आपको अपने कान में अपने आप वाइब्रेशन फील होगी जब आप करेंगे प्रैक्टिस। ए, राइट फोरहेड, इससे क्या होता है? क्योंकि ये हमारा बुद्धि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो ब्रेन से रिलेटेड ही होगा, लॉजिक पावर बढ़ेगी, आपकी एनालाइजिंग बढ़ेगी, फास्ट थिंकिंग आप कर पाएंगे। इसके लिए भी सेम प्रैक्टिस है। गहरी लंबी सांस लें, आप फील करेंगे कि आपके राइट ब्रेन में एक ही वाइब्रेशन महसूस हो रही है। जब आप ये महसूस करने लग जाएं बहुत तेज, फिर आप धीरे धीरे अपने इनर वॉइस से इसको प्रैक्टिस कीजिए। आई, लेफ्ट फॉरहेड, ये हमारे इमेजिनेशन और इंट्यूशन को एक्टिवेट करता है। इससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? क्रिएटिविटी बढ़ती है, विजुअलाइजेशन बढ़ती है, इनोवेटिव थिंकिंग हमारी बढ़ जाती है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए गहरी लंबी सांस और साथ में वाइब्रेशन आपको आपके लेफ्ट फॉरहेड पे फील करेंगे। ओ, अपर जो, ये माउथ रिसोनेंस और वॉइस पावर को से जुड़ा होता है। इससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग वॉइस होती है, सेल्फ एक्सप्लेनेशन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। प्रैक्टिस करने के लिए ओ, जैसे ही हम ओ बोलते हैं हमारे अपर जो में वाइब्रेशन एक्टिवेट होती है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। आओ, आओ लोअर जो को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे इमोशनल रिलीज से जुड़ा हुआ होता है। इससे बेनिफिट्स होते हैं, इमोशनल हीलिंग हो जाती है, फियर रिलीज होते हैं, हमारे मेंटल स्टेबिलिटी आती है। प्रैक्टिस के लिए वही आप वाइब्रेशन आपकी लोअर जो में फील करेंगे। अंग, आज्ञा चक्र, हमारे दोनों भुवों के बीचों बीच इस एरिया को एक्टिव करता है। ये
थर्ड आई सेंटर भी माना जाता है। अब इससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, मेडिटेशन पावर बढ़ती है, साथ साथ हमारा फोकस बढ़ता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ जाती है, और मतलब हम एकदम इनर, जब हम यहाँ महसूस करेंगे, अब करके देखिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए, फोकस बिल्कुल दोनों आंखों, फील द ब्रेथ। ये सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास होता है क्योंकि इससे हमारी सांसें जुड़ी हुई होती हैं। तो हम अपनी ब्रेथ को, सांसों को महसूस करते हैं, सांसों का आना और जाना, आ रही है और जा रही है। अंदर से जब वो वॉइस आती है, वही हमें फील करनी होती है। इससे क्या होगा? इससे माइंड रिलैक्स होता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, ब्रेन काम हो जाता है, मतलब बिल्कुल हल्का मन हो जाता है, डीप अवेयरनेस हमारे अंदर बढ़ जाती है। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और केवल अपनी इनर ब्रेथ को महसूस करना है, और वहां पे देखना है आपको ए की आवाज महसूस होगी। यहाँ आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको अपनी इनर सांसों को फील करना है। अब हम सारे स्वर एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। ए, आ, ई, ई, उ, उ, री, री, लिरी, लिरी, ए, आई, ओ, औ, अह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि मैं अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर रही हूँ। थैंक यू।